उठो निशंको, मित्र प्रभात हो गया। जगे हुए को जगा रहे हो लाडदेव। निशंको, आचार्य नहीं दिखाई दे रहे। अरे आज भी सारी रात जागता रहे। हाँ, इस तरह से तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। निशंको, मित्र निशंको। हाँ बिगड़ जाएगा, लेकिन अध्ययन, शोध और कुछ परिणाम प्राप्त करने की उनकी बेचैनी के सामने हमारे तर्क, हमारी चिंताएं कोई अर्थ नहीं रखती। उनके कुछ शोध कार्य का भार तो हम भी वहन कर ही सकते हैं। अरे हम तो कर रहे हैं ना, पर ये भास्कर कुछ समझता ही नहीं। हर समय आचार्य के सामने नए नए प्रश्न उठाता रहता है। अरे मित्र, वो भी सीखने की एक प्रक्रिया है। और तुम भी कुछ कम नहीं। अब और सीखने समझने के लिए कौन सा रास्ता बचा है हमारे पास? ठीक कहते हो लाडदेव। वेदशाला में एक सीमा तक नक्षत्रों की हलचल मेरी समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जैसे कोई धुंधलाने लगता है। हाँ, ऐसी कुछ स्थिति मेरी भी है, लेकिन लगता है आचार्य शीघ्र ही किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने वाले हैं। कैसे? उनके ललाट पर फैले श्वेत कर, पंक्ति बिगड़ती रेखाएं, उनके मुखाकृति पे आने वाले तरह तरह के भाव, सब यही संकेत देते हैं कि इस व्याकुलता से कुछ निकलेगा अवश्य। निशंको मित्र, पहले हम नित्य कम से निवृत्त हो रहे, फिर आचार्य से बात करते हैं। अरे रुको लाडदेव, मैं भी आया। निशंको, देख रहे हो, गुरुदेव अभी भी अस्त होते हुए अंतिम नक्षत्र का अध्ययन कर रहे हैं। देख रहे हो उनकी व्याकुलता, पड़ी हुई भ्रिकुटियां, रोम रोम से ढलते हुए प्रश्न। हाँ, हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, हो गया। केतकी, लाडदेव, निशंकु, भास्कर, कहाँ है सब? है कोई? लाडदेव, निशंकु, है कोई है यहाँ? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मिल गया मेरे शोध का परिणाम, इतने वर्षों बाद मेरे शोध का परिणाम। लाडदेव, निशंकु, है कोई? प्रणाम देव। लाडदेव, निशंकु, तुम हो यही? हम तो बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो, ये है मेरे शोध के परिणाम। बताइए तो सही। लाडदेव, निशंकु, शायद आज लोग मेरी बातें विश्वास ना करें। हमें बताइए तो सही। देखो, तुम लोग केवल मेरे शिष्य ही नहीं, मेरे मित्र भी हो। आज तक धारणा यही थी कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड चलायमान, परंतु ये सत्य नहीं है। यानी? हाँ, दूसरे ग्रहों की तरह पृथ्वी में भी गति है, और मेरी गणना के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 पल और 4.1 क्षण में पूरा चक्कर लगाती है, यानी एक दिन, और 365.258668 चक्कर लगाती है, यानी एक वर्ष।
इसी बात को मैंने श्लोक रूप में सूत्रबद्ध कर दिया है। ये देखो, योगर विपगणना, क्षयोधृत, शशि, लो पढ़ो। ये तो बहुत कठिन है आचार्य। हाँ, और इतनी उत्तेजना उचित नहीं। श्लोक के माध्यम से मैंने गणना का नया ढंग आविष्कार किया है। हमारी वर्णमाला क से च तक 25 वर्ग अक्षरों में विभाजित है। क वर्ग और च वर्ग इत्यादि, और बाकी के 8 अक्षर अ वर्ग हैं। हम अक्षरों के माध्यम से गणना त्वरित गति से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर क का मान 20 है तो म का 25। तुम लोग इसका प्रयोग करके देखोगे? जी, ये हमें सीखना होगा गुरुदेव। हाँ, और इतनी उत्तेजना सच में उचित है। परंतु मैं उत्तेजित नहीं, मैं प्रसन्न हूं। हमें तो आपके स्वास्थ्य के क्षय होने की चिंता लगी रही। नहीं, अभी मैं एकदम स्वस्थ हूं। मेरे को कोई वो नहीं है। लॉर्ड देव, निशंकु, तुम भास्कर और पांडुरंग को बुलाओ। पांडुरंग तो कामरूप की यात्रा पर गया है। व्यवसायियों से पता चला है जल्दी ही लौटेगा। हाँ, ठीक है। और भास्कर तो अपने में ही व्यस्त रहता है। हाँ ठीक है, आओ पहले तुम लोग जान लो मेरे शोध परिणाम। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि कल सुबह प्रथम पहर से द्वितीय पहर तक सूर्य ग्रहण लगेगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सभी को चेतावनी दी जाती है कि वे दान, पुण्य, दक्षिणा देकर ग्रहण के प्रकोप से मुक्ति पाए। सुनो 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 सुनो। ये भी अज्ञान का एक रूप है। क्या आपने इस विषय में भी कोई खोज कर ली है? अवश्य, और मैंने निश्चय किया है कि इसको श्लोक रूप में सूत्रबद्ध करके अपने परम मित्र सम्राट बुद्धगुप्त को समर्पित करूंगा। ब्रह्म कु शशि बुद्ध भृगु रवि कुज गुरु कोण भग्नास्मस्कृत्य आर्यभटिस्व निगदति कुसुमपुरे भायार्चितम ज्ञानम। अर्थात ब्रह्मा, पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा नक्षत्रों को नमस्कार करके आर्यभट्ट इस कुसुमपुर में अपने अतिशय पूजित ज्ञान का वर्णन करते हैं। सुंदर, अति सुंदर। मैं बोलता जाता हूं, तुम लिखो। जी गुरुदेव। निशंकु, तुम भी लिखो। जी गुरुदेव।